Hello children, welcome back in our Communicate in English class. It is our chapter first, Rekha's new friend. Enrichment activity part 5th. In our fourth part, we have covered our understanding grammar part. Now we will see enrichment activity. Enrichment activity, it is important for develop listening and speaking skill. यहाँ पर रेखा's न्यू फ्रेंड के बारे में छोटे कुछ 4-5 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि मैं रीड करूँगी. उसे आपको केयरफुली लिसन करना है. जिसके प्रोनाउंसिएशन किस तरह से मतलब प्रोनाउंस हो रहे हैं ये आपको केयरफुली लिसन करके आपको ट्राई करना है वो स्पीक करने के लिए. जाकर आपको ये रीड करने हैं, बोलने हैं. फर्स्ट, रेखा's सिस्टर is 13-year-old. Rekha's sister is 13-year-old. Second, she studies in modern public school. She studies in modern public school. Third, she loves history but does not like geography. Fourth, she enjoys playing football in school. Fifth, she is the captain of the girls football team. ये जो सेंटेंसेस हैं इसके ऊपर डिपेंड कुछ हमें क्वेश्चन आंसर्स जो है सॉल्व करने हैं. ट्रू फॉल्स है वो देखते हैं. लिसन केयरफुली. क्वेश्चन है, लिसन टू योर टीचर रीड आउट सम सेंटेंसेस, राइट ट्रू और फॉल्स. रीड आउट सम सेंटेंसेस. जो हमने पीछे देखे थे सेंटेंसेस वो सेंटेंस आपको रीड करने हैं और यहाँ पर जो ट्रू और फॉल्स दिए हैं ये कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट, रेखा's सिस्टर इज 13 years old. रेखा की सिस्टर कितने ईयर्स ओल्ड की है? 13 years old. दिस सेंटेंस इज ट्रू, सो वी हैव राइट हियर ट्रू. सेकेंड, शी स्टडीज एट अ यूनिवर्सिटी. Is it right? No. She studies in modern public school. She studies in modern public school. So this sentence is wrong. So we have right here false. Third, she loves history but does not like geography. It's true. Then fourth, she enjoys playing basketball. Is it true? No. She enjoys playing football in school. She enjoys football. So this sentence is wrong. So we have right here false. Fifth, she is the goalkeeper of the girls football team. Is she a goalkeeper? No. She is a captain. She is the captain of the girls football team. So this sentence is wrong. So we have right here false. Speak well. Oh, what do you think is happening in these pictures? Take turn with your partner to describe each scene. You may begin like this. There is a traffic jam. The policeman. यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करने के लिए बोला है? बिगिन यानी स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए इस तरह से बताया है. और आपको क्या करना है सबसे पहले कि ये जो पिक्चर है ये देखना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है. उसके बाद इस पिक्चर पर डिपेंड कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. तो स्टार्टिंग कैसे किया है हमने? देयर इज अ ट्रैफिक जाम. देयर इज अ ट्रैफिक जाम. सेकेंड, द पुलिसमैन इज ट्राइंग टू हेल्प. पुलिसमैन क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं हेल्प करने के लिए. क्यों? The traffic signal is not working. Traffic signal is not working. So the policeman is trying to help. He is whistling and signaling to the bus driver. क्या कर रहे हैं? सीटी बजाकर सिग्नल देने के लिए, बस ड्राइवर को सिग्नल देने के लिए हैंड्स के थ्रू वो ट्राई कर रहे हैं. Then fifth, all the cars have stopped. पूरे कार जो है वो स्टॉप हुए हैं. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? और कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो. जैसे कि
द येलो बस इज एम्प्टी, द स्कूटर इज स्टक बिटवीन येलो एंड रेड कार। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो आपके लिए से। देन सेकेंड वन, इसका फर्स्ट, ये जो पिक्चर है यहाँ पर एक बीच है, बीच के शोर पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इस पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करके सेम उसी वे में आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट, दिस इज अ बीच, क्या है ये? दिस इज अ बीच। सेकेंड, यू कैन सी माउंटेन्स बियॉन्ड द बीच। माउंटेन्स, यहाँ पर कुछ माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं हमें बीच के बैक साइड में। थर्ड, देयर आर 2 सेल बोट्स, यहाँ पर 2 क्या है? सेल बोट्स। इट इज अ क्लियर डे, क्लियर डे है, क्लाउडी डे नहीं है, क्लियर डे। फिफ्थ, 2 children are playing with a ball on the beach. 2 children are playing with a ball. 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? बॉल के साथ खेल रहे हैं। इसी तरह से आप और कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो। 2 children are drinking coconut water. There is a ice cream seller, coconut seller. Girl is buying some balloons from the balloon seller. Like that, you can write some other sentences at your own. Conversation practice. अब कन्वर्सेशन प्रैक्टिस यानी कि कन्वर्सेशन करना है किसी आपके फ्रेंड के साथ, आपके घर पे जो भी है आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हो? कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए आप घर पे मम्मा पापा हैं उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो कन्वर्सेशन प्रैक्टिस किसके ऊपर डिपेंड है? हैप्पी बर्थडे इस टॉपिक पर है ये। तो यहाँ पर क्या करना है? रीड दिस कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन हैं, एक बॉय है जिसका नाम है अमन और गर्ल है जिसका नाम है मैरी। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक बर्थडे के जैसे डेकोरेट किया हुआ है और टॉपिक भी है हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे पर कैसे कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो देखते हैं। हैप्पी बर्थडे। अब ये जो मैरी है अपने फ्रेंड को विश कर रही है हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे बर्थडे को विश कर रही है तो उसकी फीलिंग्स किस तरह से होनी चाहिए? हैप्पी बर्थडे ऐसे कहेगी क्या? हैप्पी बर्थडे। यानी कि जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो भी कन्वर्सेशन करते समय हमारे दिखाई देने चाहिए। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होकर, खुश होकर वो उसे विश कर रही है। हियर्स अ प्रेजेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। हियर्स अ प्रेजेंट फॉर यू, ऐसे डल होकर कहेगी हियर्स अ प्रेजेंट फॉर यू। तो वो लेने के लिए भी उसे आगे का जो आपका फ्रेंड है उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कन्वर्सेशन करते समय हमारे इमोशंस जो है वो भी हमें दिखाने आने चाहिए, प्रेजेंट करने आने चाहिए। तो अब हैप्पी बर्थडे, हियर्स अ प्रेजेंट फॉर यू, ऐसे किसने कहा है? मैरी ने कहा है अपने फ्रेंड को। अब वो क्या आंसर करेगा? थैंक्स अ लॉट मैरी, थैंक्स अ लॉट। यानी कि वो गिफ्ट देखकर वो भी खुश हो गया है, तो वो क्या कर रहा है? कह रहा है थैंक्स अ लॉट मैरी। या जब आप भी किसी को रिप्लाई कर रहे हो, थैंक्स दे रहे हो, तो ऐसे समय में थैंक्स अ लॉट, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जरूरी है। थैंक्स अ लॉट ऐसे कहोगे तो क्या होगा? वो समझ, आगे वाला समझेगा कि हमने जो प्रेजेंट दिया है वो आपको पसंद नहीं आया है। तो ऐसे इसलिए जो कन्वर्सेशन करते समय हमारा जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो दिखाई देने चाहिए। थैंक्स अ लॉट मैरी, यू आर वेलकम अमन, यू आर वेलकम अमन। ये क्या है? इस तरह का कन्वर्सेशन होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। Now complete the conversation belong in your own words and read it out in class. अब यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है इसके ऊपर कुछ कन्वर्सेशन है। When is your birthday? एक गर्ल और एक बॉय बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं When is your birthday? अब ये जो है एक क्वेश्चन किया है और इसका आंसर जो है वो आपको खुद को लिखना है कि आपका बर्थडे कब है। हर एक का बर्थडे अलग अलग डेट पर रहता है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका हर एक का अलग आएगा। इट इज ऑन 26th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के 26th डेट को मेरा बर्थडे है। अब हर किसी का है क्या? नहीं है, तो आपको वहाँ पर आपका खुद का आंसर लिखना है एट योर ओन। व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे? आप आपके बर्थडे पर क्या करने वाले हो?
अब हर किसी का प्लानिंग तो अलग अलग होगा कि आप आपके बर्थडे पर क्या करने वाले हो, तो ये भी आंसर आपको खुद को अलग लिखना है। आई लाइक टू कॉल माई फ्रेंड्स होम फॉर अ पार्टी। आई लाइक टू कॉल माई फ्रेंड्स, मुझे मेरे फ्रेंड्स को घर पे बुलाना है पार्टी करने के लिए। अब हर किसी का सेम प्लानिंग नहीं होगा, कोई विजिट करेगा किसी ओल्ड एज होम को, कहीं पर बाहर जाएगा, कोई नेचर में जाकर एंजॉय करेगा, तो हर किसी का आंसर अलग अलग होगा जो आपको खुद को लिखना है। हैव अ सिमिलर कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर, यूज दिस वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर इसी तरह जैसे कुछ कन्वर्सेशन आपको करना है, जो कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं वो यूज करके, जैसे हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक्स अ लॉट, यू आर वेलकम। ये जो कन्वर्सेशन के लिए वर्ड्स दिए हैं ये यूज करके आपको एक दूसरे के साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कन्वर्सेशन की। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर एंड द एक्सरसाइज ऑन इट। नाउ यू हैव टू revise this exercise and practice it. Write these question answers in your notebook. Thank you.